बाबा के मन में तो भजन के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम हो गया, वैराग्य हो गया। अब तो भगवान रघुनायक का नाम जप करते, अगल बगल कहीं आसपास कहीं कथा होती राम जी की तो कथा सुनने दौड़े दौड़े चले जाते, कथाएं सुनते। जप ही सदा रघुनायक नामा, भगवान के नाम का जप करते और कथाओं को सुना करते। अब भगवान राम जी ने जैसे ही देखा, नेम प्रेम संकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति करे रेखा। नेम प्रेम कर देखा, अभी चल हृदय भगति करे रेखा। भगवान का इतना सुंदर रूप। प्रभु कहते हैं, प्रभु, भगवान राम बोले, प्रभु प्रणाम करता हूँ। शिव जी की आंखें खुली। अरे भगवान प्रणाम, कैसे याद किया हमें? राम जी बोले, आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। क्या विनती? अब रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने एक बड़ी सुंदर, एक बड़ा सुंदर दोहा है, बड़ा अच्छा लगता है ये दोहा। राम जी ने इस दोहे में भोले बाबा के सामने अपने तीन भाव प्रकट किए हैं। कितने भाव? तीन भाव। दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी जैसे प्रकट हुए ना, प्रणाम किया, फिर बोले, राम जी बोले, अब विनती मम सुनो शिव, जो मुँह पर निज जाई विवाहो शैल जही, यही मुहि मांगे अब विनती मम सुनहु शिव। अब मम मेरी विनती सुनो शिव जी, मेरी विनती सुनो। इस चौपाई में कितने भाव? तीन भाव। ध्यान से सुनिएगा, जब ध्यान से सुनेंगे तो अपने आप पता चलेगा। अब विनती मम सुनो शिव एक, जो मुँह पर निज नेह दो, तो जाए विवाह शैल जही। तीन। पहला भाव किसका प्रकट किया? अब विनती। अच्छा जरा बताओ, विनती कौन करता है? विनती कौन करता है? दास करता है क्यों? तो विनती दास करता है, तो दास का भाव प्रकट किया। अब विनती में सुनो शिव, फिर जो मुँह पर निज ने, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मित्र मानो, अब प्रेम किससे? मित्र से। तो अगर आपने मेरे प्रति आपका प्रेम है तो जाए विवाह शैल जही। अब क्या दिया? आदेश। आदेश कौन देता है? आदेश कौन देता है?
बताओ आदेश कौन देता है? स्वामी विनती दास करता है, प्रेम मित्र के प्रति होता है और आदेश स्वामी देता है। तो पहले दास की तरह विनती की, फिर मित्र की तरह कहा अब आदेश दिया जाए विवाह शैलज यही मोहि मांगे देव। ऐसा कहा। बोले बाबा बोले जी प्रभु। सिर धरि आयुष करहि तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा। सिर आयस करे तुम्हारा परम धर्म ये नाथ उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आपको तो मैं अपना पिता मानता हूँ, अपनी माता मानता हूँ, आप मेरा सर्वस्व हैं। तो आपकी आज्ञा को भी सर पे धारण करता हूँ। सिर धरि आयुष करे तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा। राम जी बोले पहले रुको ठहरो। क्यों? आज्ञा को सर पे मत रखना। क्यों? अरे भाई सर पे क्यों नहीं रखना? कोई कारण होना चाहिए। आपने ऐसा क्यों कहा? आज्ञा को सर पे क्यों नहीं रखना? आज्ञा को सर पे क्यों नहीं रखना? राम जी बोले महाराज जो आपने आज्ञा को सर पे रखा ना तो हमारी आज्ञा का पता नहीं चलेगा कि कहाँ कब कहाँ चली गई। क्यों? सर से जटाओं से कौन बह रही है? बोले बाबा की जटाओं से कौन बहते हैं? बोलो जरा जोर से। गंगा मैया। तो अगर सर पे आयुष रखा ना तो गंगा जी के साथ बह जाएगा। हमारी आज्ञा का पता ही नहीं चलेगा, आता पता नहीं। तो आप फिर भूल जाओगे और भूल करके फिर समाधि में लग जाओगे। इसलिए सर पे मत रखो, इसे तो हृदय में रखो। तो बोले महाराज जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। और राम जी तो चले गए।